हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, लाजवाब और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज आपका पॉलिटिकल लेक्चर 5 पढ़ाने वाले हैं हम। अभी तक आपको लेक्चर 2, 3, 4 मिल चुके हैं। आई होप आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको आगे भी ऐसे ही पॉलिटी में मैं मजा दिलाता रहूंगा एकदम अच्छे से। ऐसे ही अभी तक पॉलिटी किसी ने पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई होगी जैसी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाती रहे। अब की बार स्टडी करने प्रण लिया है कि अब की बार आपको यूपी पुलिस की वर्दी दिलाना हमारा काम है। यदि आपने स्टडी करके क्लासेस को डे बाय डे हर रोज फॉलो करा है तो इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी वर्दी कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार आप यूपी पुलिस आपकी होगी। तो दोस्तों, आइए आज पॉलिटी का लेक्चर 5 है। जैसा कि लेक्चर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 4 में हमने एमसीक्यूज करे थे, जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में थ्योरी पढ़ी थी बिल्कुल डिटेल वाइज एकदम अच्छे से। उसके मैंने एमसीक्यूज कराए। वो एमसीक्यूज इसलिए कराए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्या वो पेपर में आ भी रहा है या ऐसे ही कुछ भी हवा में तीर चल रहे हैं। तो बस मैंने आपको रूबरू कराया है उस चीज से, प्रीवियस ईयर उठा के, जिससे कि आपको पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके पेपर में कहां तक आ रहा है और किस हद तक पेपर का एक लेवल होता है, उस लेवल से भी ऊपर जाके मैंने आपको पॉलिटी के अंदर घुसाया है और अच्छे से पढ़ाया है। तो आज लेक्चर 5 को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, हम एकदम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो कहां तक पढ़ लिए थे हम? 1935। 1935 के अधिनियम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे हम। 1935 के बाद 1947 आता है, तो वो इतना खास कुछ नहीं है जो भी उसमें मूवमेंट हुए हैं। मैं अब जैसे ही 1935 से आगे चलूंगा तो बीच में जो भी आएगा मैं आपको विद डिटेल एकदम बताता रहूंगा। तो 1935 के बाद क्या होता है? 1935 का अधिनियम जब आ जाता है तो अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगता है कि 1940 के समथिंग जब हम पहुंच जाते हैं कि अब भारत की सत्ता हमसे नहीं संभाली जाएगी। ब्रिटिश सम्राट सोचते हैं और अब क्या करना चाहिए, हमको भारतीयों की सत्ता ट्रांसफर कर देनी चाहिए भारतीयों को। तो सबसे पहले ये जो जब भारत आजाद होने वाला था तो एक संविधान, एक देश को चलाने के लिए एक किताब, एक जो हमारे संविधान है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसी संविधान की जो हमें जरूरत पड़ी वो किस लिए पड़ी? वो इसीलिए पड़ी कि आखिर जब देश आजाद होगा या देश को आगे बढ़ाया जाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आगे इस देश को चलाया जाएगा, तो कुछ रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए जिसके थ्रू हमारा देश आगे चलेगा। तो इसी को लेकर 1934 की बात है जब पहली बार एक व्यक्ति थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ये पहले वो व्यक्ति है जिसने पहली बार ब्रिटिश सम्राट के आगे संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा, अब यहां से एक वर्ड निकल के आता है आपका संविधान सभा। संविधान सभा आखिर क्या है? संविधान सभा ये क्यों बनाई गई है? संविधान सभा क्या जरूरत थी इसकी? तो दोस्तों, संविधान सभा, जब हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ी, तो उसमें जो लोगों का चयन हुआ वही संविधान सभा थी। अब मैं आपको ये डिटेल के साथ में बताऊंगा कि संविधान सभा बन के कहां से आई, कहां से लोग चुने गए, कैसे। तो सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग की गई थी कि हमारा संविधान, भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए, अपना रूल होना चाहिए, हमारे रूल होने चाहिए, तो इस चीज की मांग सबसे पहली बार किसने करी? एम एन रॉय ने। क्वेश्चन डिट्टो फैक्ट पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? तो ऑप्शन में एम एन रॉय थे। तो 1934 में इन्होंने की थी। फिर आगे चलते हैं 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार 1935 में, सबसे पहली बार एम एन रॉय मांग चुके हैं 1934 में। उसके बाद मतलब कि कांग्रेस के द्वारा जो पहली बार मांग की गई थी वो 1935 में की गई थी कि हमको एक हमारी संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। उसके बाद आगे बात बढ़ती है, 1938 आ जाता है। अभी तक अंग्रेज इस पे, ब्रिटिशर्स कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
अब होते होते 1938 आ जाता है और 1938 में जवाहरलाल नेहरू, आपने नाम सुना होगा, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कहते हैं 1938 में कि हमको हमारी एक संविधान सभा चाहिए, एक ऐसी कमेटी गठित कर दीजिए जो हमारे लिए हमारा संविधान बना सके, और इस कमेटी में कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं होगा, कोई भी ब्रिटेन का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, और ये वयस्कता के आधार पर, मताधिकार पर बन जानी चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी अपनी ब्रिटिशर्स के आगे। तो क्या होता है, 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू ने ये अपनी मांग रख ली, तो अब 1940 आ जाता है और अब ब्रिटेन के राजा को ये लगने लग जाता है कि अब भारत की सत्ता हमसे नहीं संभाली जाएगी, और ये जो तीनों मांग थी, इन्हीं तीनों को मांगों को एक्सेप्ट करते हुए क्या भेजते हैं, अगस्त प्रस्ताव के रूप में मान्यता मांगी जाती है। मतलब मान लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में, अगस्त में जो पारित हुआ था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, उसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव यही था जो संविधान सभा की मांगे करी जा रही थी अलग अलग लोगों द्वारा। 1934 में किसी ने की थी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये जो मांगे थी, तो यही क्या निकल के आई थी? आपके अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि इन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं, आपके लिए एक संविधान हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब 1942 का समय आ जाता है, होते होते 1942। तो 1942 में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सीधा फैक्ट लूसेंट वगैरह में पढ़ा होगा। 1942 में कौन भारत आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन? क्रिप्स मिशन। तो आप जानते हैं क्रिप्स मिशन क्या था? तो क्रिप्स मिशन जब 1942 में आता है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में जो एक भारत के लिए संविधान बनाया गया था, उसको जो लेकर आते हैं, उनका नाम था क्रिप्स। क्या नाम था? क्रिप्स। और जब उनके साथ आए तो इसी के लिए उसे, जो भारत आए तो इसीलिए बोल दिया गया इसे क्रिप्स मिशन। तो जब भारत, वो जो संविधान ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनाया जाता है, उसे लेकर 1942 में क्रिप्स भारत आते हैं। तो इसका विरोध या बायकॉट कर देती है कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है और कहती है हमको ये बिल्कुल मान्य नहीं है, हमको हमारा एक सेपरेट देश चाहिए, कंट्री चाहिए एकदम सेपरेट, हम इसको नहीं मानेंगे। अब इसी कारण ये क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद 1946 आ जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मतलब कि ब्रिटेन की कैबिनेट से एक मिशन भारत आता है, जिसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन? 1946 का कैबिनेट मिशन। दोस्तों ये सीधे सीधे फैक्ट आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला। ये सब, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही चला था। तो कैबिनेट मिशन 1946 जब आया, इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? एक तो ये जो क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ था, ये थे, एक तो क्रिप्स ही थे, क्रिप्स। दूसरे आपके एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे आपके पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। तो ये जब 3 लोग भारत आते हैं, और 1946 में यही कैबिनेट मिशन था, और इस कैबिनेट मिशन का जो काम था, वो ये काम था कि अब बिल्कुल ब्रिटेन के जो महाराज थे, जो राजा थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा कि जाओ और भारत की सत्ता ट्रांसफर कर दो, अब हमसे ये चीजें नहीं संभाली जाएंगी। तो दोस्तों यहां तक का था ये 1946 का। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और ये कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन भारत की सत्ता को ट्रांसफर करने के लिए आता है, इसी कैबिनेट मिशन ने क्या करा? एक संविधान सभा बनाई। ये जो संविधान सभा बनाई गई थी, इसका चुनाव किया गया था। कैसे? टोटल जो चुनाव होना था वो 389 सीटों पर होना था। 389 सीटों पर, जिसमें कुछ ब्रिटिश भारत से थी, कुछ देसी रियासतों से थी। तो अब इसको मैं रफ करता हूं, और आगे आपको एकदम फुल डिटेल के साथ में कितनी सीटें कहां से आई,
टोटल कितनी थी, पाकिस्तान के फेवर में जब विभाजन हो गया पाकिस्तान के फेवर में कितनी गई और भारत के पास फिर कितनी बची, उसमें से मुस्लिम लीग ने कितनी जीती, कांग्रेस ने कितनी जीती, अन्य ने कितनी जीती, एकदम बिल्कुल फुल डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों टोटल जो मिला के इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव कराए गए थे, वो कितनी सीटों पर कराए गए थे, 389 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। तो दोस्तों ये 389 टोटल सीटें थी, ये पूरे भारत में मतलब कि 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों से और 4 कमिश्नरेट से, मतलब कमिश्नरी बनी हुई थी, कमिश्नरी बनी हुई थी 4 और 11 थे प्रांत। अब इनमें से क्या हुआ, इनमें से 296 सीटें थी, 296 क्या थी इन चारों को लिए, मतलब कि ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत में ही तो थे, ब्रिटिश भारत को दी गई थी 296 सीटें और 93 सीटें, इसमें से 93 सीटें आपको देसी रियासतों के लिए दी गई थी, देसी रियासतें मतलब रजवाड़ों के लिए, राजाओं के लिए, देसी रियासतों के लिए दी गई थी। अब चुनाव कराए गए, इसमें से क्या हुआ, ये जो 296 थे, क्या थे 296, इन 93 ने तो कह दिया कि हमको आपके साथ में संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना, हमको अलग रहना है। देसी रियासतों ने, जो राजा थे, उन्होंने ये कह दिया कि हमको तुम्हारे साथ सम्मिलित नहीं होना, हमको तो बिल्कुल अलग रहना है। तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी, उसमें कहा था कि ब्रिटिशर का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो चाहेंगे भारतीय करेंगे। तो इसीलिए भारतीयों ने कहा कि भाई हम ये 93 सीटें हैं, जो 93 देसी रियासतें गई, हम संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे। इन 296 में से 208 जीती आपकी किसने, कांग्रेस ने, और आपकी 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने और 15 जीती अन्य ने। चुनाव होने के बाद में जब रिजल्ट आया, 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य। अब चुनाव कंप्लीट हो गए थे, सीटें जीत ली कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने और अन्य ने। तो क्या हुआ, 9 दिसंबर, डेट याद रखना दोस्तों, कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र था, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बन गई। मतलब कि इनको, ये जो लोग थे, इनको एक काम सौंप दिया गया कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जिस देश का चाहो, ये जो अधिनियम थे इनसे, या जिस भी देश का आपको संविधान अच्छा लगे वहां से आप संविधान ले सकते हो। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गई, संविधान सभा का गठन हो गया। और क्या हुआ, इसमें 9 दिसंबर 1946 में जो ये 296 सदस्य थे, कौन 296, इसमें से केवल 211 ही सदस्य उपलब्ध हुए पहली बार, और मुस्लिम लीग ने फिर से इसका क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। मतलब कि ये जो 73 लोग थे, ये अब की बार भी यहाँ जी के आने से मतलब यहाँ सम्मिलित नहीं हुए, 211 ही लोग यहाँ पर पहली बार सम्मिलित हुए। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जब ये संविधान सभा बनकर रेडी हो गई, संविधान सभा के 211 लोग, 211 सदस्य उपस्थित हो गए थे संविधान सभा के अंदर। तो क्या हुआ कि किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो इसी सभा को चलाने के लिए संविधान सभा ने क्या करा कि जो फ्रांस का बेसिक एक स्ट्रक्चर था कि कभी भी फ्रांस में कोई भी सभा को चलाने के लिए अगर जो कोई आपका अध्यक्ष मौजूद नहीं है, तो वहां क्या था, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते थे उनको उस सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था और सभा की कार्रवाई आगे शुरू की जाती थी। तो इसी प्रकार से संविधान सभा ने क्या करा, उसी को कॉपी करके यहां से 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी, क्या अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया कि हमको अस्थायी सदस्य नहीं चाहिए, हमको तो स्थायी सदस्य चाहिए। हम संविधान सभा के अंदर अभी इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि जब तक स्थायी सदस्य नहीं होगा
हम संविधान सभा की कार्यवाही में नहीं आएंगे। तो 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, कौन स्थायी, अब क्या है स्थायी, पहले थे अस्थायी। फैक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं जैसे जैसे ही कोई फैक्ट आता है और एग्जाम के हिसाब से वो काफी अच्छा होता है तो मैं आपको गेला गेल ही बताता रहता हूं। 11 दिसंबर 1946 तो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, स्थायी अध्यक्ष। तो कौन थे स्थायी अध्यक्ष आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी को पहली बार क्या चुन लिया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब 1947, अब बात आ जाती है 1947 में। तो 1947 में आपको पता है माउंटबेटन प्लान आता है। क्या, माउंटबेटन प्लान। क्या था माउंटबेटन प्लान, तो माउंटबेटन प्लान था कि जो मुस्लिम लीग की अपनी एक मांग चल रही थी कि भाई हमको एक अलग सेपरेट कंट्री बना दीजिए। तो 1947 के माउंटबेटन प्लान में क्या करा गया, पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया गया, पाकिस्तान, और भारत अलग बना दिया गया। यही था माउंटबेटन प्लान। इसमें दोनों देशों को अलग अलग बना दिया गया। अब जो ये 389 सीटें थी, भाई जब जाहिर सी बात है पहले पूरा सब कुछ एक ही था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, जब ये सब एक ही थे तो 389 सीटें थी। अब क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा यहां से कटकर चला गया। तो अब जो चुनाव होने वाले थे भारत के लिए वो कितनी सीटों पर होने वाले थे, कुल 299। पहले कुल कितनी थी, 389, पर अब पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद में कितनी रह गई, 299। इसमें से आपके जो ब्रिटिश भारत को मिली वो कितनी मिली थी आपकी, 229। कितनी, 229 मिली आपको ब्रिटिश भारत। मतलब कि ब्रिटिश भारत से जो लोग चुने जाएंगे वो कितनी सीटों पर होंगे, 229 पे। और भाई देसी रियासतें भी जो पहले पूरे भारत में कितनी थी, 93। अब जब बंटवारा हो गया तो कुछ रियासतें पाकिस्तान में भी तो गई होंगी, तो भारत के पास कितनी बची, 70 सीटें देसी रियासतें से बची। अब जो चुनाव हुए उसमें क्या हुआ कि ये जो 70 सीटें थी, जो पहले 93 सीटें देसी रियासतों की थी, इन्होंने क्या किया, संविधान सभा से अलग रहने के लिए कहा कि साहब हमको इसमें सम्मिलित मत कीजिए। पर अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इन्होंने क्या करा कि अब की बार इन्होंने भी अपना समर्थन किया और टोटल 299 सीटों पर चुनाव हुए भारत के अंदर। चुनाव 299 में, 299 सीटों पर, ठीक है। और जब ये 1947 का एक्ट आया, जो 1947 का में जो ये माउंटबेटन प्लान था, तभी 1947 का जो अधिनियम आया उसमें कहा गया कि जो संविधान सभा होगी वो ही क्या होगी, आपकी सुप्रीम होगी, मतलब कि सर्वोपरि होगी। जो संविधान सभा करेगी वही होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, संविधान सभा सर्वे सर्वा होगी। तो इसी में क्या कहा गया, जो संविधान सभा को काम किया था संविधान बनाने का, लेकिन संविधान सभा को काम तो दे दिया संविधान बनाने का, लेकिन इतने भारत की सरकार को, जो भारत का स्ट्रक्चर है, जो भारत का आपका कानून है, उसको कौन चलाएगा। तो इसका भी काम किसको सौंपा गया, संविधान सभा को ही सौंपा गया कि आप कानून भी बनाओगे और आप ही संविधान भी बनाओगे। तो इसके लिए क्या करा गया, जो संविधान सभा थी इसको 2 रूपों में चलाया गया। संविधान सभा को कितने रूपों में चलाया गया, 2 रूपों। संविधान सभा, इसके 2 काम थे। पहला काम संविधान बनाना और दूसरा काम पैरेलल में क्या करना, कानून बनाना। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने क्या कहा, आपको पॉलिटी ऐसी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अंदर डीप ले जाके। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी, 2 काम और कर रही थी एक ही साथ में, संविधान भी बना रही थी और देश को चला भी रही थी, मतलब कि टाइम टाइम पे कानून भी बना रही थी।
तो जब ये कानून बनाती थी तब क्या कानून बनाती थी तो उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन हो जाते थे? उस टाइम इसके अध्यक्ष होते थे कौन? आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष होते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर कि जब संविधान सभा कानून बनाती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वहां जी राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी दोनों होते थे। बच्चे राजेंद्र प्रसाद को टिक कर देते क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, तो बच्चे राजेंद्र प्रसाद को टिक कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब संविधान सभा कानून बनाती है तो अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और जब संविधान सभा आपका संविधान बनाती है तो जब अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो बॉडी काम कर रही है गेल गेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें यह भी कहा गया 1947 के ही एक्ट में कि जो संविधान सभा है, जो अंतरिम सरकार बनेगी, वही संविधान सभा ही जाके अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। तो दोस्तों संविधान सभा अपना काम कर रही थी और 26 नवंबर क्या 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को तक ये कार्य कंटिन्यू चलता रहता है, संविधान बनता रहता है। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और 26 नवंबर को इसीलिए हम किसके रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान सभा इसी बीच में कुछ ऐसे ऐसे काम करके जाती है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम थे, जैसे कि आपका मई 1949 में क्या करती है संविधान सभा हमारे? यह प्रावधान करके जाती है, क्योंकि 1947 के एक्ट में कहा गया कि जो संविधान सभा कह देगी वही सर्वोपरि है। मई 1949 में आपका ये प्रावधान किया गया कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य होगा, मतलब कि राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य होगा। राष्ट्रमंडल देश, भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य होगा। मई 1949 में ये बात कह के जाती है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 इसमें क्या करती है? 22 जुलाई 1947 को ये क्या करते हैं? अपने भारत मतलब देश के ध्वज को अपना लेते हैं कि भारत का एक ही झंडा होगा, क्या ध्वज अपना लिया जाता है। ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का ध्वज अपनाया गया। फिर 3 काम लास्ट दिन आपका 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट 3 काम करके जाते हैं। क्या 24 जनवरी 1950 को क्या करते हैं? अपना राष्ट्रीय गीत अपनाते हैं, राष्ट्रगीत, और इसी दिन क्या करते हैं? अपना राष्ट्रीय गान अपनाते हैं। और एक और काम क्या करते हैं? 24 जनवरी 1950 को ही क्या भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ही चुनती है क्योंकि अभी तक इलेक्शन तो होने ही नहीं थे, और इलेक्शन कब हुए? मई 1952 में जाकर। अभी तक अंतरिम सरकार ही काम कर रही थी। कौन? अंतरिम सरकार ही काम कर रही थी, तो इतने राष्ट्रपति की तो जरूरत पड़ती। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किसको चुन दिया राष्ट्रपति? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुन दिया। ये 3 काम एक दिन किए, 24 जनवरी, और मई 1949 में राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य होगा भारत, और 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपना लिया गया। तो दोस्तों जिस दिन आपका ये 26 नवंबर 1949 वाला जो दिन था, इसमें से टोटल लोग कितने, मतलब टोटल सदस्य कितने से? 299। इसमें से केवल और केवल कितने उपस्थित थे उस टाइम? 284 लोग वहां पे उपस्थित हुए। 299 में से 284 लोगों ने अपने साइन करे। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि आखिर 26 नवंबर 1950 को ही देश गणतंत्र हुआ, आखिर क्यों इसी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी है। आपका एक अधिवेशन हुआ था जो कि 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की। तो क्या था? कुछ लोग तभी से इसको गणतंत्रता के रूप में मनाते आ रहे थे। 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने अपने काम खत्म कर लिए थे, तो इन्होंने क्या करा कि 2 दिन और आगे बढ़ा दो, हमारा गणतंत्रता दिवस जो हम पीछे से मनाते आ रहे हैं, लाहौर अधिवेशन से जो हम पूर्ण स्वराज की जहां पे मांग की गई थी, वहां से जो हम मनाते हुए आ रहे हैं, 2 दिन बाद वही डेट आने वाली है, तो हम 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान लागू करेंगे।
तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र माना जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी दिन। और आपका जो ये संविधान है, इसको ये फैक्ट पूछे गए हैं सीधे सीधे, इसको बनने में कितना समय लगा, इसके ऊपर पैसे कितने खर्च हुए, पूरे संविधान के अंदर आखिर कितने शब्द हैं, क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो टोटल जो समय लगा इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे संविधान को बनने में जो समय लगा है। टोटल खर्चा इसके ऊपर 64 लाख रुपए का खर्चा आया है इसके ऊपर, और इसके अंदर 1,45,000, कितना, 1,45,000 शब्दों का यूज हुआ है पूरे संविधान के अंदर। 1,45,000 शब्द हैं। तो दोस्तों यही है आपका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान सभा कैसे बनी, क्या क्या काम करे संविधान सभा ने। अभी थोड़ा सा इसके अंदर और रह गया है कि जो अंतरिम सरकार थी और जो बाद में मई 1952 में चुनाव होने के बाद में सरकार बनी, तो उसके बीच में जो ये मंत्री थे, जैसे खाद्य मंत्री, श्रम मंत्री और आपके विदेश मंत्री, तो अंतरिम सरकार में कुछ थे, और जब मई 1952 में चुनाव हो गए थे तो कुछ और बने थे। तो यहां से इनके डिफरेंस में पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि अंतरिम सरकार में फलाने मंत्री कौन थे, ढिमके मंत्री कौन थे। तो इस चीज को अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, और आपको आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।